श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही अभिनंदन ग्रंथ से साहित्य में संत मत की चिरंतन प्रतिष्ठा। ज्योतराम राय के वयोवृद्ध सत्संगी श्री बाबू यदुनाथ चौधरी जी का ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति उत्पन्न करने एवं बढ़ाने वाला बड़ा ही सुंदर और प्रेरणादायक भाषण हुआ। महर्षि जी ने भी सार रूप में कुछ प्रवचन दिए। संत मत प्रदर्शित आत्मकल्याण के पथ पर दृढ़ता से चलने और उस लक्ष्य को इसी जीवन में उपलब्ध करने के लिए शम दम नियम का अखंड और विशुद्ध रूप से पालन करते हुए नित्य नियमित रूप से गंभीर ध्यानोपासना करना आवश्यक है। सत्संग शांतिमय समारोह के साथ संपन्न हुआ। बिहार प्रांतीय संतमत सत्संग का 33वां वार्षिक अधिवेशन सन 1941 ईस्वी की 4 जनवरी से 6 जनवरी तक मलडीहा पूर्णिया में हुआ। सत्संग में आपने प्रवचन दिया। संतों की चाल छिपी हुई होती है, उनकी चाल की पहुंच अविगत सर्वव्यापी तक होती है। यह अविगत अंतर के अंतिम पट में है। संत लोग निराली चाल से चलकर उस अविगत तक पहुंचकर उनके दर्शन करते हैं। जैसे हम लोग सोए हुए मनुष्यों को वाणी या हाथ की ठोकर देकर जगाते हैं, उसी भांति सूरत को जगाने के लिए भी ठोकर की आवश्यकता होती है। ये ठोकर है मानस जप, मानस ध्यान एवं दृष्टि योग तथा सत्संग की ठोकर। अंतर्नाद सुनने के बाद पूरा जागना होता है। सूरत शिरोमणि घाट दसम द्वार को ही कहते हैं। वहाँ पहुँच जाने पर ही जीवात्मा या सूरत का जगना प्रारंभ होता है। भक्ति सेवा को कहते हैं। जिसकी सेवा आप लोग करेंगे, पहले उसका स्वरूप जान लीजिए। सब शांतों के पार में अवश्य ही अनंत है। अनंत सदा एक ही हो सकता है, वह अनंत ही परमात्मा है। शुद्ध चेतन या सूरत का ही प्रभु से मिलाप होता है। नादबिंदु उपनिषद में कहा है कि नादानुसंधान करके ईश्वर को पाया जा सकता है। सृष्टि के आदि में कंप होता है, कंप से शब्द पैदा होता है, अतः कंप का नित्य सहचर शब्द है। सृष्टि के आदि में शब्द होने के कारण वह आदि शब्द या आदि नाम कहकर प्रसिद्ध है। उसी शब्द को नाद भी कहते हैं। नाम 2 तरह के होते हैं, सिफाती नाम वर्णात्मक शगुन तथा जाति नाम ध्वन्यात्मक निर्गुण। नाम भजन या नादानुसंधान करने के लिए अपने अंदर में चलिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। पूजा पाठ करना व्यर्थ नहीं है। पहले स्थूल भक्ति है, स्थूल से अति सूक्ष्म में जाकर भक्ति पूरी होती है। वेद भी सद्गुरु की आवश्यकता बतलाते हैं, जो दृष्टि योग एवं नादानुसंधान का अनुभूत मार्ग बता सकते हैं।
वे ही सद्गुरु हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सब दानों में धर्म का दान उत्तम है। सारे रसों में धर्म का रस मीठा है एवं सारे आनंदों में धर्म का आनंद श्रेष्ठ है। अतः नित्य प्रति सत्संग करना चाहिए और वार्षिक सत्संगाधिवेशन में सभी सत्संगियों को अवश्य आना चाहिए। आप लोग बैठते हैं तो खो खो करते रहते हैं। यह तंबाकू सेवन का दुष्परिणाम है। सत्संगियों के लिए ऐसा करना घृणा की बात है। इसको कभी भी अमल में नहीं लाना चाहिए। संत मत में कोरे बौद्धिक ज्ञान की मर्यादा या पूछ नहीं है। साधन से ही इसकी मर्यादा होती है। सुगमता और उत्तमता से योग साधन करने के लिए शब्द साधन का अभ्यास जरूरी है। सभी सीमितों के पार में असीम और अनंत अवश्य ही है। उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने वाला चेतन है। जागृत दशा में चेतन का निवास आँखों में रहता है। इसी केंद्र में चेतन को एकाग्र करने का नाम दृष्टि योग है। दृष्टि योग के बाद नादानुसंधान से भक्ति पूरी होती है। 6 जनवरी के प्रातः सत्संग में योग सिखोपनिषद एवं मुक्तिकोपनिषद के श्लोकों के अर्थ समझाते हुए आपने कहा, नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। बाईं और दाहिनी धारों को रोकने से सुषुम्ना में प्रवेश होता है। सुषुम्ना में ज्योति मिलती है, तब ग्रंथि तमावरण टूट जाती है। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका में प्रणाम करने से हजारों गुना अधिक फल केवल सुषुम्ना में स्नान करने से होता है। विषय वासना ही अंतर की मलिनता है। सद्गुरु रूपी कर्णधार प्राप्त कर उनके वचन रूपी नाव पर चढ़ने से ही वासना का नाश होता है। उनके वचन के अनुसार आचरण और अभ्यास करना ही उक्त नाव पर सवार होना है। इस भांति विषय वासना का परित्याग कर अंतःकरण को निर्मल बनाइए, तभी आप शांति पाने के अधिकारी बन सकेंगे। शांति पाने वाले को ही संत कहते हैं और उनके विचारों को संत मत। सभी संतों का एक ही मत है। जिस मत में नादानुसंधान नहीं है वह मत संत मत कहकर मानने योग्य नहीं है। मध्याह्न के सत्संग में मलडीहा के निवासी भक्त श्री बाबू महावीर सिंह ने गीता पाठ पूर्वक भक्ति विषय पर अपना भाषण प्रारंभ किया। महर्षि जी भाषण की चौकी से नीचे उतर आए। आपको चौकी से नीचे उतरते देख भक्त महावीर बाबू ने आपसे वहीं बैठे रहने का अनुरोध किया कि आप चौकी के ऊपर आकर विराजिए। आपने उत्तर दिया, वक्ता के लिए ही वह आसन रखा गया है। मैं अभी वक्ता नहीं हूँ, अतः मैं नीचे ही बैठूंगा। अभी आपके लिए ही वह आसन उपयुक्त है, क्योंकि अभी आप वक्ता हैं। ऐसा कहकर आप नीचे ही बैठ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।